बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शहबाज गिल और एतजाद एहसन जो कि साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि दोनों ने फ़ौज की बेइज्जती की, फ़ौज के खिलाफ बात की। एक को उठा लिया गया, रगड़ा गया और एक को कुछ भी नहीं कहा गया। इन दोनों पे बात करेंगे। और इसके अलावा दूसरे पॉइंट इमरान खान और सवात में जो दहशत गर्दी हो रही है उस पे और इमरान खान का नेक्स्ट स्टैंड सवात पे। और तीसरा और आखिरी पॉइंट इस वीडियो में कि इमरान खान के खिलाफ जो ऑडियो लीक्स बनाई जा रही हैं, बना के उनको पेश किया जा रहा है और पेश किया जाएगा, इस पे बात करेंगे। शहबाज गिल को उठाने वाली वफाकी हुकूमत ने एतजाद एहसन को क्यों नहीं उठाया? अभी तक कोई इनके खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं आया। जानना हम ये चाहते हैं कि सिपा सलार को मुजरिम कहना बड़ा जुर्म है, या ये कहना जो शहबाज गिल ने कहा था कि आप अपने सीनियर का हुक्म ना माने अगर वो गैर आइनी है। तो इन दोनों में से बड़ा जुर्म क्या है? या तो ये बड़ा जुर्म है कि उसको पकड़ो जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। और अगर इन दोनों में से मुजरिम कोई नहीं है तो फिर एतजाद एहसन को क्यों नहीं गिरफ्तार करते, क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं वहाँ पर करंटे लगाते? और अगर हमारी आम जनता को ये भूल ना गया हो और अगर इन्हें याद हो तो मैं ये बता दूं कि शहबाज गिल को जब ये इन्होंने पकड़ा था तो इन्होंने कहा था कि इमरान खान के पीछे लग के, क्योंकि वो इनका लीडर है, तो उनके पीछे लग के इसने ये बात कही, तो इमरान खान फौज का दुश्मन है। तो फिर एतजाद एहसन ने जो सिपा सलार को जुर्मदार ठहराया है, इस पर हम ये समझ लें कि ये पॉलिसी बिलावल और जरदारी की है कि इसको रगड़ो, इसका नाम लो, इसको जलील करो, बाजवा को। और जो ये समझने से कासिर हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ कि एतजाद एहसन के फ़ौज के अंदर के बड़े पुराने राबते हैं। किसी कोर कमांडर या किसी ग्रुप की हमायत के बगैर ये बात एतजाद एहसन कभी भी नहीं कर सकते थे। और क्योंकि बाजवा साहब अब एक्सटेंशन के हालात बनाना चाह रहे हैं, उनके ख्याल से उनको ये लगता है, तो ये एतजाद एहसन ने शायद उन्हीं की तर्जुमानी की है, इनको जुर्मदार ठहरा कर। और जहाँ तक मुझे याद है कि मुशर्रफ दौर में जो अदलिया ने तहरीक चलाई थी मुशर्रफ के खिलाफ, उसकी पुश्त पनाही भी कियानी साहब कर रहे थे और उस अदलिया की तहरीक की क़यादत उस टाइम पर एतजाद एहसन कर रहे थे। तो अब ये जो एतजाद एहसन बड़े खुले डुले हो के इन्होंने बाजवा साहब को सीधा जुर्मदार ठहरा दिया है जो कि इन्होंने NRO 2 दिया है। तो सोचने वाली बात अब इसमें यह है कि मौजूदा दौर का कियानी कौन है। और जहाँ तक बात है सवात में दहशतगर्दी की, तो मुराद सईद ने बड़े बेहतरीन क्वेश्चन रेज़ किए हैं कि इमरान खान के होते कोई दहशतगर्दी नहीं थी, हर चीज़ बढ़ रही थी, ट्रैवलिंग भी बढ़ रही थी, टूरिज़म भी बढ़ रही थी, कोई 4.5 साल में कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। अब कैसे? ऊपर से ये ख्वाजा आसफ ने कह दिया, हमारा वज़ीर दिफा ने कह दिया कि कोई एजेंसी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तुम्हारे बाप की सिक्योरिटी है, तुम्हारे बाप की एजेंसियां हैं, तुम क्यों नहीं प्रोवाइड करोगे? खैर, जहाँ तक इमरान खान की बात है सवात में, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सवात में जाकर इमरान खान को जलसा करना चाहिए और वहाँ की आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। उसकी एक वजह यह भी है कि एमल वली ने और मंजूर पश्तीन ने जहाँ कल जाकर वहाँ पर जलसा किया है। तो बात यह है कि लोगों ने तो ये देखना है कि हमारे पास आया कौन, वो उधर की आवाम को हाईजैक करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान को भी वहाँ जाकर आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। और ज़राए के मुताबिक KPK में तालिबान को लाया जा रहा है और दूसरी तरफ पंजाब में रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो गया है। तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान को नाअहल करवाने की तैयारी हो रही है। चौथी तरफ सुप्रीम कोर्ट में काजी फायद ईसा से फसाद शुरू करवाया जा रहा है। अक्टूबर में शायद अदम इस्तेहकाम का मंसूबा है। हाजी साहब ने लगता है 5वां घेर लगा लिया है। ज़राए का कहना यह भी है कि इमरान खान की नाअहली हाजी और नवाज शरीफ के दरमियान डील का हिस्सा है। हाजी ने नवाज शरीफ से वादा किया है कि नवाज की वापसी से पहले इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। और ये जो सवात में दहशतगर्दी हुई, फिर एमल वली और मंजूर पश्तीन जाके वहाँ पर जलसा भी करते हैं। शायद ये प्लान तो नहीं बना रहे कि
عمران خان بھی اب وہاں پر جلسہ کرنے آئے، ٹارگٹ خود ہی وہاں پر چل کے جائے اور خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو دہشت گردوں پہ نام لگا دیا جائے۔ اور سوات میں دہشت گردی کسی ڈیل کے تحت لائی گئی ہے، یہ تو قیاس رائی ہے KPK میں۔ اب میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کہ سوات کی حکومت کو چاہیے کہ وہاں پر عمران خان کے جانے سے پہلے وہاں پر پولیس کے ذریعے انویسٹیگیشن کروائی جائے، اور اگر انویسٹیگیشن رک گئی تو لوگ جانتے ہیں کہ مجرم ہے کون اور یہ سارے گیم کی کس نے، لوگ پہچانتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر انویسٹیگیشن پوری ہو گئی پولیس کی، سوات پولیس کی، تو سارے سامنے آ جائیں گے، سارے بے نقاب ہو جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کون لایا، کس نے ساری گیم چلائی۔ اور لاسٹ میں عمران خان کے مخالف کوئی ادھوری سیاق و سباق سے ہٹی ہوئی یا جھوٹ میں گدی ہوئی خبر لاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اس پر یقین کیا جائے۔ جب اس خبر پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کا دماغ بند کیا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ سوال بند دماغوں میں پیدا نہیں ہوتے، البتہ بند دماغ دلائلوں سے ضرور آری ہوتے ہیں۔ آج آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے، کل یہ وردی اتر بھی جائے گی۔ جب وردی اترے گی تو لوگ سوال پوچھیں گے، تو کیا آپ جناب ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے؟ یا کوئی وزیر، کوئی مشیر یا وزیر اعظم شہباز شریف ہی لوگوں میں باہر نکل کے تو دکھائیں، پتہ چل جائے گا آپ کی اصلیت کیا ہے۔ اور لاسٹ میں یہ جو عمران خان اپنے دور حکومت میں کہہ چکے ہیں اور بعد میں بھی کہیں میرے خیال سے کچھ جلسوں میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے لوگوں کا خون قیمتی ہے، تو اب جب عمران خان حکومت میں نہیں رہے تو کیا ہم پاکستانیوں کا خون سبز ہو گیا ہے یا اب قیمتی نہیں رہا؟ خیر، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔